आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सनातन धर्म में तो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस है, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। दोनों का अपना अपना महत्व है और विशेषता है। दोनों ही महान ग्रंथ हैं। आज तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या की है। अब आगे हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में करेंगे, जिसका श्रवण आप अवश्य करना, जिससे हम अपने जीवन में एक आध्यात्मिक बदलाव ला सकें। इस संसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण। पहले श्लोक का व्याख्या हमने कल की थी। आज हम करेंगे उसके दूसरे और तीसरे श्लोक की व्याख्या। दृष्टा तु पांडव आनिकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्यम उपसंख्यम राजा वचनम अवरितम। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही बहुत पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्यन्तां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूमं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने विशाल कौशल से व्यवस्थित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है, अर्थात वह तो अपने गुरु द्रोणाचार्य के दोषों को ही बताना चाहता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा भी था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया था, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सकेगा। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने पड़े। इसमें उन्हें कोई झिझक नहीं हुई।
अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इशारा किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता तो नहीं दिखा रहे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। आज के दोनों श्लोकों की व्याख्या हमने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में की है। मेरी आपसे विनती है कि आप इसका श्रवण जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। और कमेंट बॉक्स में जय